नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर यहाँ पर बात करेंगे। साथियों, आपके क्षेत्र में चुनाव होता होगा, चाहे वो विधानसभा का, लोकसभा का या फिर ग्राम प्रधान, मुखिया, ये सब सारे चुनाव होते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप वोट करते हैं, अपने मनपसंद उम्मीदवार को वहाँ पर वोटिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस उम्मीदवार को आप वोट दे रहे हैं उस उम्मीदवार का नाम ही कहीं नहीं लिखा होता। आप जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर नाम लिखा रहता है क्या, वहाँ पे बल्कि कुछ ऐसे चित्र बनाया रहता है जो उस उम्मीदवार से संबंधित रहता है। पता लगा भैया कि फला ये चित्र है, वो फला उम्मीदवार का है। तो आपके मन में ये विचार आता होगा कि आखिर नाम क्यों नहीं लिखा गया, नाम ही लिख देते, आखिर उम्मीदवार वही है, सब जान ही रहे हैं तो नाम लिख देते, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती, चित्र की जरूरत क्यों पड़ी। उसी के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। और जो हमारे देश में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ, उसमें क्या क्या चुनौतियां देश को सामना करनी पड़ी और चुनाव के समय में क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। साथियों, देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हो गया और उसके बाद अंतरिम सरकार जो है वो अपना कार्य कर रही थी, संविधान सभा साथ साथ चल रही थी। तो संविधान सभा ने क्या किया, क्योंकि देश में चुनाव कराना है, एक जो है सरकार का गठन करना पड़ेगा, तो संविधान सभा ने संविधान में एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की कि ये चुनाव आयोग रहेगा। इलेक्शन कमीशन हम लोग नाम उसका जानते हैं। देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसी की होती है, चुनाव आयोग। इसका उल्लेख संविधान में कर दिया गया कि एक चुनाव आयोग होगा जो देश में चुनाव की पूरी बागडोर को संभालेगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान कुछ अनुच्छेद तत्काल प्रभाव में आ गए। शेष जो है वो 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान देश में लागू हो गया। लेकिन उसके एक दिन पहले ही 25 जनवरी को इस चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है इसकी कर दी गई स्थापना, यानी चुनाव आयोग बना दिया गया और इसकी स्थापना अब ये चुनाव कराएगा। और संविधान में कहा गया था कि संविधान के प्रभाव के बाद जब संविधान लागू हो जाएगा उसके 2 साल के अंदर ही एक चुनाव जो है वो कराया जाएगा देश में सरकार का गठन करने के लिए। तो अब चुनाव की बारी आई 1951-52 में। देश में चुनाव होना है 1951 में साथियों, और 52 में ये 1951-52 में शुरू हुआ। 25 अक्टूबर से मार्च तक जो है ये चुनाव चला। लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ हुआ। इसमें किया क्या गया कि मैंने आपको बताया कि चित्र देखकर उम्मीदवार का एक तरह से क्या होता था, सिलेक्शन। तो उसमें क्या किया गया कि जिस क्षेत्र से, मान लीजिए किसी क्षेत्र से, मान लेते हैं हम कि इलाहाबाद क्षेत्र है, इलाहाबाद, यहां से क्या हुआ कि 4 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, 4 उम्मीदवार। अब इसमें क्या किया कि जैसे जो मतदान केंद्र है वहां पर 4 पेटी, ऐसे मतपेटी रख दिया जाता था। अब इस मतपेटी के ऊपर जो है उस चुनाव चिन्ह को एक तरह से चस्पा कर दिया था, चिपका देते थे चारों पे। मान लीजिए इस पे बैल है, इस पे हांसिया, इस पे हम मान लेते हैं कि घर है, और इस पे मान लेते हैं कुछ ऐसे किसमें संगम का चित्र ऐसे बना दिया गया। ये 4 मतपेटियों पे 4 प्रकार के चिन्ह दर्शा दिए जाते थे। अब जो मतदाता है वो आएगा वोट करने के लिए, तो वो बैलेट पेपर को लेगा। सादा बैलेट पेपर रहता था, उस पर कुछ लिखा नहीं रहता था। जो उम्मीदवार उसे पसंद है उस उम्मीदवार के बॉक्स में वो बैलेट पेपर डाल दिया। उसके बाद जब गिनती हुई, जिस उम्मीदवार के बॉक्स में सबसे ज़्यादा बैलेट पेपर था उसको भी जयी घोषित किया गया। इस तरह से पहला आम चुनाव अक्टूबर से मार्च के महीने में हुआ, क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस, उतना ज़्यादा एक तरह से व्यवस्थाएं थी नहीं, तो थोड़ा सा समय लगा। इस तरह से पहला आम चुनाव हुआ। अगर हम थोड़ा सा देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब चुनाव चिन्ह की ये बारी आई तो चुनाव चिन्ह का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। आज भी आप देखते होंगे कि
किसी भी क्षेत्र में जब प्रचार होता है तो उम्मीदवार का नाम आप भले ना जानते हो, वहाँ पे चुनाव चिन्ह की एक तरह से मजबूती रहती थी, चुनाव चिन्ह दर्शाया जाता है। ये आज भी चलता है। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे हास्यास्पद किस्से भी हुए। जैसे एक उम्मीदवार को हाथी चुनाव चिन्ह मिला एक पार्टी को, अब वो हाथी पर बैठकर प्रचार करते थे, हाथी पे बैठते थे, वो हाथी को दिखाते थे, और हाथी क्या करता था, ऐसे साइड में पेटी रखी रहती थी तो उसमें एक बैलेट पेपर डाल देता था ताकि बताया जाए कि लोगों को भी ऐसे करना है। इस तरह से प्रचार होता था। एक उम्मीदवार को तो बाघ मिला चुनाव चिन्ह, वो आगे आगे चलते थे, पीछे पिंजरे में जो है बाघ लेकर, पीछे पीछे बाघ जो है वो चल रहा है। इस तरह से प्रचार होता था। 1962 के चुनाव में क्या हुआ कि एक उम्मीदवार को मुर्गा चुनाव चिन्ह मिला, तो महाशय क्या किए, मुर्गा लेकर जो मतदान केंद्र है वहाँ पर गए और उनके मुर्गे को जो है वो चील पकड़ के उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा कि अगर नेताजी अपने चुनाव चिन्ह को ही संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं तो देश की जनता को क्या संभालेंगे, बेचारे चुनाव हार गए। तो इस तरह से कुछ चलती रही प्रक्रियाएं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करें तो जब पहला आम चुनाव हुआ था 494 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें दोस्तों 364 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, बैलों का जोड़ा हल के साथ था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीटों पर विजयी हुई। उस समय क्या हुआ था, 86 सीटों पर दो उम्मीदवार चुनकर आए थे, एक जनरल से और दूसरा उम्मीदवार SC ST किसी भी कैटेगरी से चुना जाता था। यानी एक उस क्षेत्र से एक जो है जनरल उम्मीदवार और दूसरा SC या ST किसी से। 86 ऐसे सीट थे जहां से चुनकर आए थे। 364 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, जिसके पास था 16 सीट। इस तरह से चुनाव हुआ जिसमें सरकार बनी थी नेशनल कांग्रेस की। इसके बाद नेशनल कांग्रेस का विभाजन बाद में हुआ, उसको हम लोग किसी अन्य टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से देश में पहला आम चुनाव हुआ था। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। आज भी मैं आपको बताऊंगा आगे दूसरे वीडियोज़ में कि किस तरह से आप चुनाव चिन्ह ले सकते हैं या चुनाव चिन्ह को ख़त्म कर सकते हैं। वो सब सारी प्रक्रियाएं हम लोग समझेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो आज मैंने आपको चुनाव चिन्ह के बारे में कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है, आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो भूलेंगे नहीं आप। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।